हेलो स्टूडेंट, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है क्या, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध आता है, प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह अधिक आता है। यदि आपको प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि आपको तुल्य प्रतिरोध का मान मतलब कम चाहिए तो आपको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिन्हें के अलग अलग सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 है, क्या है, V3 है। जिसको एक बैटरी जिसका जो V वोल्ट का है जुड़ा हुआ है, एक प्लग कुंजी है जिसमें I एम्पेयर की क्या धारा बह रही है। सिरे ए व बी बैटरी के दोनों ध्रुव से जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ में धारा आई है, परिपथ में क्या है, धारा आई है, तो ओम के नियम से V1 इक्वल होता है IR1। ये क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है आपका, नियम होता है। ओम के नियम से V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल क्या होगा आपका IR3। यदि बैटरी का विभवांतर क्या हो, V हो, इस बैटरी का जो है, ये जो बैटरी है, यदि इसका विभवांतर क्या है, V हो, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3। तो V इक्वल V1 V2 V3 का मान आप यहाँ से रख लेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देख रहे हैं कॉमन I है, I क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R होता है। मान लीजिए इनके तीनों के जगह पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या R हो, तो ओम के नियम से V इक्वल क्या होगा IR। अब देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से IR इक्वल IR1 प्लस R2 प्लस क्या R3। अब I से I क्या हो गया, कट गया, R इक्वल क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। यह प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम, देख रहे हैं तीन प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा पॉइंट ए से, दूसरे का भी पहला सिरा पॉइंट ए से, तीसरे का भी पहला सिरा क्या होता है, पॉइंट ए से, दूसरा सिरा पॉइंट बी से, दूसरा सिरा पॉइंट बी से, इसका भी दूसरा सिरा पॉइंट बी से। तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगते हैं उनके पहले प्रतिरोध किसी एक बिंदु से जुड़े होते हैं और दूसरे जो सिरे होते हैं किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ये देख रहे हैं V वोल्ट की जो बैटरी है, इसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है और यहाँ पर ये धारा बढ़ जा रही है। I1 इसमें को मिल रहा है, इसको I2, इसको क्या I3 प्लग कुंजी है। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में है। माना ये B के बीच V वोल्ट का क्या है, विभवांतर। इसमें धारा का मान, समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, बदल जाता है। जो धारा होता है, धारा क्या होता है, बदल जाता है। अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है तीनों प्रतिरोधों में क्या होता है, सेम होता है। तब ओम के नियम से I1 इक्वल V अपान क्या हो जाएगा, R1। I1 इक्वल V अपान R1, I2 इक्वल V अपान R2, I3 इक्वल V अपान R3। चूंकि परिपथ में कुल धारा I है, परिपथ में कुल धारा कितना है, I है, तो I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस क्या I3। अब I1 I2 I3 का मान अब रख लेंगे तो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो I इक्वल यहाँ देख रहे हैं B कॉमन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो गया R3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R होता है, यानी इन तीनों के जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो इन तीनों की क्या हो, बराबर हो, योग की क्या हो, बराबर हो। तुल्य प्रतिरोध क्या है, R हो, तो I इक्वल क्या होगा, B अपान R। समीकरण 1 व क्या, 1 व 2 से B अपान R इक्वल B I 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो B से B क्या हो गया, कट गया, 1/R इक्वल आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ए प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में है। धन्यवाद।